दोस्तों नमस्कार। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत कुछ रोचक प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। अब इसमें जिसका क्रय विक्रय मूल्य का 3/2 तो विक्रय मूल्य को ही मान लीजिए 100 रुपये, और फिर उसका 3/2 करेंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों घटा देंगे, जो लाभ हानि जो भी रहेगा हो जाएगा। उसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो अब इसमें मान लेंगे कि माना विक्रय मूल्य माना वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 100। अब उसका 3/2 जो है क्रय मूल्य, उसका 3/2 तो क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका यानी 100 का 3/2, 100 गुणे 3/2 कट करेंगे, ये हो जाएगा 50, 150, ये हो गया आपका 150 हो गया। ये विक्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य 150 रुपये है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये हानि हुई है, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए हानि हुई। तो हानि हो गई जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम, तो हानि होगी, और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय। तो ये हो गया क्रय मूल्य आपका 150 और माइनस विक्रय मूल्य 100 तो बराबर आ जाएगा 50। हानि प्रतिशत निकालना है आपको, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि प्रतिशत, हानि कितना होगी 50, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 150। कट करेंगे, 50 में 3 हो जाएगा, और ये हो गया 100/3, 100/3 और बराबर हो जाएगा 33 या 99, 33 सही 1/3 प्रतिशत, 33 सही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा। ये इसका मतलब आंसर 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगी, हानि। 33 सही 1/3% हानि, बी वाला सही होगा, ये बी वाला सही होगा। तो इस तरीके से 33 सही 1/3%। हाँ, देखेंगे दूसरा प्रश्न। रमेश एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ है। अब इसमें लाभ भी होगा क्योंकि 10% अधिक पर बेच रहा है। तो ऐसे में कह रहा है कि 10% कम पर खरीदता है, इसका मतलब अंकित मूल्य, उसका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य कर लें 100 क्या मान लें, वस्तु का अंकित मूल्य मान लें कि रुपया 100 है। उसका खरीद रहा है 90, यानी 10% कम, यानी 90%। तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर ये 100 अंकित मूल्य का 100 का 90%, या 10% कम का मतलब ये हो गया 100 रुपये में है 10 रुपये कम, 100 पर 10 कम यानी 90 रुपये। या ऐसे कर लें कि 100 अंकित मूल्य का 90%, 90/100, तो ये हो जाएगा बराबर 90 रुपये 90। और ये क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या है, 10% अधिक पर बेचता, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 100 रुपये है, उसका 10% यानी उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, इसका मतलब 110%।
100 गुणे 110%, 110/100, ये 110 रुपये, 110 रुपये में बेच रहा है। अब 90 रुपये में खरीदा, 110 में बेच रहा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा क्या? लाभ बराबर 110 माइनस 90 बराबर ये हो जाएगा 20। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100, 20 लाभ है, अब गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपये, 90 रुपये। तो ये हो जाएगा 200 बटा 9, 200 बटा 9 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो आ जाएगा 9 दूना 18, 2 बचा, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बचा, 22 है, 2 बटा 9 प्रतिशत। ये आंसर हो जाएगा 22 सही 2 बटा 9, मतलब सी वाला सी होगा 22। हाँ, देखेंगे तीसरा प्रश्न। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 300 रुपये में बेचा। एक पर उसे 25% लाभ तथा दूसरे पर 25% हानि। दोनों पर मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ऐसे प्रश्नों में जब समान कीमत हो, समान कीमत पर बेचा जाए, कीमत नहीं, समान ये अमाउंट पर बेचा जाए, तो यानी विक्रय मूल्य सेम हो और उसमें एक पे 25% लाभ हुआ, एक पे 25% लाभ हो रहा है, एक पे 25, यानी कि सेम ही लाभ अब हानि का परसेंटेज हो, तो ऐसे में क्या होता है? हमेशा हानि ही होती है, हमेशा नुकसान ही होता है। और नुकसान कितना होता है? जो 25% लाभ या 25% हानि लिखा हुआ है उसी का स्क्वायर बटा 100 कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न में बहुत आसानी रहती है। अगर एक ही अमाउंट पर बेचा गया है दोनों वस्तुएं और एक पर 25% लाभ, एक 25% हानि, तो हानि होगा, ऐसे में हानि होगा। और हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है ये 25 का स्क्वायर बटा 100। इसमें इसके ऊपर विक्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो लाभ उतना लाभ हो रहा है उतना हानि हो रही है, इसमें सब मिलाकर के ओवरऑल हानि होती है। तो इसलिए और कितना 25 सेम ही है, तो 25 रख दीजिए, इस बार बटा 100 कर दीजिए, तो 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 आएगा और बटा 100 आएगा। अब 100 से बाहर में 2 अंक पे दशमलव, यानी 1 2 यहाँ लग जाएगा 6.25%, 6.25%, यही आंसर हो जाएगा। ये इतना का नुकसान होगा, हानि 6.25% हानि। देखेंगे चौथा प्रश्न। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है, तब x का मान बताइए कितना होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 15, 16, 20, 25। अब इसमें कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं का विक्रय, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य पहले वो कर लें, 20 वस्तुओं का 20 रुपये हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है? x - 20 बटा x गुणे 100 ये बराबर 25 होता है, x का मान आ जाएगा। तो लगाएंगे कैसे, इसे देख लें। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लें, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर रुपया 1, ये मान ले रहे हैं कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपया 1 है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 20 हो जाएगा। अब x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, x वस्तु का विक्रय मूल्य, x वस्तुओं का विक्रय
मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा, कह रहा है कि इसी के बराबर 20 वस्तुओं की क्रय मूल्य की, यानी रुपया 20। हाँ, और इसका क्रय मूल्य निकालना, x वस्तुओं का क्रय मूल्य करना, x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर एक वस्तु का 1 रुपया है, या x का 1 गुणे x बराबर रुपया x। अब ये इसमें लाभ की बात कर रहा है, तो विक्रय से क्रय घटाएंगे तो हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या है, लिख रहे हैं लाभ प्रतिशत कर लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 25 बराबर लाभ देखिए क्या हो जाएगा, 20 माइनस x, 20 विक्रय है, ये क्रय है, 20 माइनस x क्रय है बटा क्रय x गुणे 100, और ये 100 इधर चला जाएगा, और 25 बटा 100 बराबर 20 माइनस x बटा x, कट करेंगे, 25 से कम 25 से कम 100, 1/4 बराबर ये हो जाएगा, और 1/4 बराबर 20 माइनस x बटा x इधर कर देंगे, और 4 इधर, इसके पास से 1 माइनस आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 20 से ऊपर 4 गुणे ऐसे करके 20 माइनस x तो आ जाएगा, और x बराबर यहाँ, और x बराबर हो जाएगा 80 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा 4 5x हो जाएगा, और 5x बराबर 80, और x बराबर हो जाएगा 80 बटा 5 बराबर 16 आ जाएगा, ये 16 वस्तु, तो ये 16 बी वाला आंसर सही होगा। इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।